नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यानी आज वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और कहा है कि इसके पक्ष में संवैधानिकता की पूर्व धारणा है। हालांकि कोर्ट ने कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है, जिनमें वह प्रावधान भी शामिल हैं जिसमें कहा गया था कि सिर्फ पिछले 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहे लोग ही वक्फ बना सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के सीईओ के पद पर गैर मुस्लिम को नियुक्त किए जाने के प्रावधान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अंतरिम आदेश सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि हमने प्रत्येक धारा को दी गई चुनौती पर प्रथम दृष्टया विचार किया और पाया कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रावधान पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि पिछले 5 सालों से इस्लाम का पालन कर रहे व्यक्ति ही वक्फ बना सकते हैं। कोर्ट ने उस प्रावधान पर भी रोक लगा दी है जो सरकार की ओर से नामित किसी अधिकारी को यह तय करने का अधिकार देता है कि जो वक्फ संपत्ति है वह वास्तव में सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण है या नहीं। मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि हमने माना है कि पूर्व धारणा हमेशा कानून की संवैधानिकता पर आधारित होती है और दुर्लभतम मामलों में ही ऐसे किया जा सकता है। चलिए अब आपको सुना देते हैं कुछ माननीयों की बाइट्स जिन्होंने वक्फ कानून को लेकर क्या क्या कहा है। वक्फ बोर्ड का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया सबके सामने, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू कराने की क्षमता यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक बार नहीं कई बार साबित किया। जब श्री राम मंदिर का फैसला हो तो देश को विश्वास में लेकर न केवल उस निर्णय को लागू कराया, हमारे बीच 40 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को राजीव गांधी जी की सरकार ने बदल दिया था मुस्लिम बहनों के साथ। आज हमें इस बात का गर्व है वो पुराने फैसले को भी लागू कराने का साहस यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से देश ने देखा है। तो ऐसे जो फैसले माननीय न्यायालय देते हैं ये हमारी और हमारी पार्टी की नीति रहती है कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, न्यायालय जो निर्णय देता है हम उसको लागू कराते हैं। देखिए, असल में हमको देखना होगा कि ये फैसला जो आया ये कौन लोग गए थे और क्यों गए थे। भारत सरकार जब आम गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए वक्फ कानून में संशोधन लेकर आई, जिसको हम वक्फ संशोधन 2025 कहते हैं, तो ऐसे तथाकथित लोग जो वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करके बैठे थे, करोड़ों रुपए की आय को अपने घर ले जाने का काम कर रहे थे, ऐसे सारे लोगों के पेट में दर्द हुआ और आम मुसलमानों को उन्होंने फिर से भड़काने और डराने का काम किया। साथ ही वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस बात को दिखाने की कोशिश की और पूरे देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की कि यह कानून संवैधानिक नहीं है। लेकिन आज के इस फैसले से इस बात पर मोहर लगी कि ये कानून जो है ये लोगों की भलाई के लिए लाया गया है, ये कानून संवैधानिक है। और अब इस कानून को जब संवैधानिकता की मोहर लगी, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात को स्वीकार किया और फैसला दे दिया, तो अब हम इस कानून के तहत आगे बढ़ेंगे। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। फिरोज सिद्दीकी जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, प्रियंका दुबे जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, रमेश शर्मा जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में। सबसे पहले हम फिरोज सिद्दीकी जी आप ही का रुख कर लेते हैं। फिरोज सिद्दीकी जी, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आया है, बड़ा नपतुला फैसला आया है। दो तीन चीज़ों को छोड़ दें तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि भाई हम स्टे क्यों दे दें और जो कानून है इस पर रोक नहीं लगना चाहिए, बाकी चीज़ें सही हैं। कुछ चीज़ों की बात करें तो कुछ चीज़ें जैसे आपका जो था कि भाई 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहे लोग ही वक्फ बना सकते हैं, इस पर रोक लगा दी गई है। अब जो है वक्फ बोर्ड में जो राज्य की बात करें तो राज्य में वक्फ बोर्ड में 3 और केंद्र में 4 लोग शामिल होंगे, गैर मुस्लिम शामिल हो सकते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जैसे डीएम की पावर जो थी, कलेक्टर की पावर थी, उस पर रोक लगा दी गई है। आप किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हैं? फिरोज सिद्दीकी जी, सर आपकी आवाज़ म्यूट है, उसको अनम्यूट कर लें। हाँ जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का जो फैसला है वो स्वागत योग्य है। अंतरिम आदेश है लेकिन ये अंतिम नहीं है। और जो मूल प्रावधान थे हमारे, जिन जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी और अन्य मुस्लिम संगठन
जो मुद्दे उठा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अहम फैसला ये दिया है कि जो स्वायत्ता थी वक्फ बोर्ड की, उस स्वायत्ता को उसने वैसा का वैसा ही जारी रखा है। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने जो हमारा ऑनरशिप लॉ है और जो भारत के नागरिक का अपना मौलिक अधिकार है कि मेरी संपत्ति पे मेरा अधिकार है, मैं उस संपत्ति का कुछ भी करूं, वक्फ करूं, मंदिर को दान दूं या मस्जिद को दान दूं, ना दान दूं अपने संतानों को दान दूं, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब ये जो दो हमारे प्रावधान थे उन पर रोक लगाई है, इस पर हमें कभी आपत्ति नहीं थी कि गैर मुस्लिम जो है वो इसमें वक्फ बोर्ड में आ सकते हैं। फिर उसके साथ ये होगा कि जो अन्य जो बड़े बड़े मंदिर है, तिरुपति बालाजी का मंदिर है या अपना गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, कैथोलिक चर्चेज है, फिर उनमें भी सब इस तरीके का जो है आपको प्रावधान करना पड़ेंगे और हो जाएंगे फिर आगे चल के। तो ठीक है, अगर कुछ देश ये चाहता है फिरोज सिद्दीकी जी इसमें चीजें समझनी पड़ेगी ना, तो सुप्रीम कोर्ट का ये वक्फ बोर्ड एक अलग ही बोर्ड है, आप तो समझिए ना। कोई हिंदू लॉ बोर्ड थोड़ी ना उसमें कि आप ऐसे सनातन बोर्ड थोड़ी ना हमें या यूं कहें कि उसमें ये लोग रहेंगे। यहाँ तो वक्फ बोर्ड है सर, ये अलग है। हिंदुओं जो आपका मस्जिद बनता है, जो मस्जिद में आपकी कमेटी होती है वो अलग होती है सर, दरगाह की कमेटी अलग होती है। इस चीज को समझिए, या तो आप समझ नहीं रहे हैं इस चीज को। हम समझ रहे हैं। हाँ। जो वक्फ बोर्ड है उसका भी ये भी एक बड़ी बहस का मुद्दा है। हाँ। कि जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड का काम ही यही है कि जो वक्फ की गई जो संपत्तियां हैं उन संपत्तियों का में जो मंदिर, जो हमारे मस्जिद हैं, कब्रस्तान हैं और तमाम मसाजिद हैं, धार्मिक संस्थान है, उनका संरक्षण करना ही वक्फ बोर्ड का काम है। हाँ। बहुत सारी जगह हिंदू राजाओं ने संरक्षण करना ही दी नहीं होता है, उसमें ये भी होता है संरक्षण के साथ साथ कितना आपके चीजें बन रही हैं वो भी जरूरी होता है। वो सब संरक्षण के उसके जो बाइलॉज हाँ, तो लेकिन कितना बनती हैं, कितनी चीजें बनती हैं ये सारी चीजें, क्योंकि अगर जब आदमी पूछ लेता है सर, यही तो है कि की जाती है संपत्ति। हाँ। ठीक, उसका काम भी यही, मैंने कहा ना, ये भी एक बड़ी बहस का मुद्दा बन गया है देश में। और अगर इस तरीके से खोला जा रहा है तो फिर मेरे ख्याल में जो है पूरे देश में ये चीजें कैसे सर, यही तो थोड़ी टेक्निक समझना होगा, थोड़ी चीजें। प्रियंका दुबे जी, यही चीज तो इन लोगों को समझ नहीं आ रही है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि नहीं भैया, हम पूरे उस पर तो नहीं स्टे दे सकते, 2-3 जो पॉइंट है उन पर जो है रोक, जैसे कलेक्टर के जो अधिकार क्षेत्र है उस पर उसने वो अभी फिलहाल रोक लगा दी है। आप लोग किस तरह से देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को? क्योंकि कलेक्टर का अधिकार क्षेत्र बढ़ा था, उसके बिना कुछ नहीं होता। जिस तरह से जमीन उमीन की बातें चल रही थी कि आप जमीन देना है तो कलेक्टर की परमिशन ज़रूरी है, इस तरह की बातें थी, लेकिन अब उसको सीमित कर दिया गया है, कोर्ट ने सीमित कर दिया है। नहीं भैया, तो अब आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहा है वक्फ ट्रिब्यूनल या फिर हाई कोर्ट फैसला लेगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। नमस्कार सर, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देती हूँ जिसने बिल को ये कहकर के एज रखा कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस कानून के ऊपर रोक लगाई जा सकती, लेकिन इसमें ऐसा रेयरेस्ट ऑफ रेयर वाली की बात नहीं है। प्रियंका जी की आवाज़ बहुत दबी दबी आ रही है। अब आ रही है क्लियर पहुँचे? नहीं प्रियंका जी, आपकी आवाज़ बड़ी दबी आ रही है प्रियंका जी। ठीक है प्रियंका जी, आपकी हम आवाज़ सही करवाते हैं। फिलहाल रमेश जी, आप किस तरह से देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? सर देखिए, स्वाभाविक रूप से अगर आप देखेंगे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सारे प्रावधानों पर चर्चा की है, बहस की है, प्रश्न भी पूछे हैं, फिर उसका उत्तर भी दोनों पक्षों के जो भी पक्षकार थे उनके वकीलों ने उसका उत्तर भी दिया है। और उसके बाद उन्होंने केवल 2 प्रावधानों पर अभी एक स्टे दिया है, बाकी प्रावधानों को ठीक किया है। तो मैं समझता हूँ एक तो माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और जो मैं बाइट भी देख रहा था, ज्यादातर लोगों ने उसका स्वागत ही किया है, किसी ने उसमें विरोध किया नहीं। तो मैं समझता हूँ इसको स्वागत किया ही जाना चाहिए। लेकिन तो रमेश भाई, रमेश सर, उसमें एक चीज है, उसमें भले स्वागत तो कांग्रेस कर रहे हैं या कुछ मुस्लिम धर्म गुरु तो कर रहे हैं, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट का तो आप अवहेलना कर नहीं सकते, स्वागत तो करते ही हैं। लेकिन जब बात आ जाती है कि गैर मुस्लिमों की एंट्री अब होगी वक्फ बोर्ड में, और 3 हो या वो 4 हो सकते हैं, केंद्र में है तो 4 है, इसमें है तो 3 है, तब वहाँ पर दिक्कत ये आती है कि भैया आपके यहाँ जो
मंदिरों में कमेटी बनती है, जो मंदिरों के वो होते हैं उसमें भी जो है मुस्लिम की एंट्री होनी चाहिए, वहां पर इनको दिक्कत आ जाती है। कि अभी अगर आप देखेंगे मंदिर कमेटियों को देखेंगे तो मंदिर कमेटियां दो तरीके, एक तो जो छोटे स्थानीय मंदिर है उनको छोड़ दीजिए, जितने भी बड़े मंदिर हैं जहां सरकार की एंट्री है तो उसमें जो धर्मस्व का एडीएम होता है उसमें कई बार तो मुस्लिम होता है, तो वो बकायदा उसमें एंट्री उसकी रहती है। तो जो डिप्टी कलेक्टर होता है जो धर्मस्व देखता है कलेक्टर के भीतर, जैसे मान लीजिए उज्जैन में अभी महाकुंभ के समय जो एक डिप्टी कलेक्टर धर्मस्व के थे वो मुस्लिम समाज के थे, बकायदा देखते थे। दक्षिण के कितने मंदिरों में तो पुजारी मुस्लिम समाज के हैं। तो कुल मिलाकर के मंदिरों में तो किसी मुस्लिम समाज को मुझे तो नहीं लगता कहीं कोई रोकी है। हाँ, जो स्थानीय मंदिर हैं, जो मोहल्ले के मंदिर हैं, नगर के छोटे स्तर के मंदिर हैं, वहाँ जो छोटे ट्रस्ट में जरूर ऐसी बात हो सकती है। इसके अलावा एक और बात मैं बताऊं आपको, ये जो वक्फ बोर्ड है ये कहीं ना कहीं कोई स्थानीय और लोकल नगरीय स्तर का नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर का और प्रांतीय स्तर का है। इसमें यदि बाय द वे आते हैं लोग तो उसमें तो मुझे तो कोई इसमें दिक्कत है नहीं, उसमें तो नहीं, इसमें यही तो हुआ था, इसमें तो रमेश जी यही हुआ था ना कि अगर भाई आप हिंदू की किसी जमीन को आप या फिर मंदिर पर या फिर हिंदू की किसी जमीन को वक्फ कहती है मेरी जमीन है, तो भाई अगर आप कहते मेरी जमीन है, उसकी जमीन को आप अपनी जमीन कह लेते हैं, तो फिर इस हिसाब से तो उसको उसकी एंट्री जरूरी हो गई थी कि कैसे कह रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से देखिए वक्फ में अगर आप देखेंगे तो कितनी जमीनें हैं जो गैर मुस्लिम लोगों ने दान की हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसमें अगर मान लीजिए जो सेंट्रल कमेटी है स्टेट के स्तर की या नेशनल की, उसमें अगर कोई गैर मुस्लिम हो जाता है तो मैं समझता हूँ उसमें कोई बहुत ज्यादा कठिनाई की बात नहीं है। ठीक है, प्रियंका दुबे जी जवाब दीजिए। सर्वप्रथम तो मैं सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ जिन्होंने वेयरर्स प्रायोरिटी केस को बिना सहमति से हुए कानून के जो प्रावधान थे उनको लगभग एग्जिस्टेंस की लागू किया है जो कमेटी के द्वारा पारित किए गए थे। और सबसे बड़ी बात मैं फिरोज भाई को यहाँ क्लियर कर दूँ कि यहाँ राजनीतिक संरक्षण किसी चीज का नहीं है। बाप के अंग्रेज में सारे आपकी ईपी की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप ईपी निकाल कर बात कर पाए तो ज्यादा बेहतर होगा। सारे कंप्लेंट्स हैं वो मुस्लिम समाज के द्वारा ही और उन्हीं की कंप्लेंट्स को ध्यान में रखते हुए जिसमें बार बार ये किया गया था कि जैसे भाई ने बताया कि वक्त करा ही जाता है जिससे समाज के गरीब तबके का उनका उद्धार किया जा सके, उनका सहायता की जा सके। परंतु जब वही नहीं हो रहा था उसको आप ही के कई आला कमान जो बड़े रसूखदार लोग हैं उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया और उसी से एक इनकम करना शुरू कर दी। तब लोगों ने ही शिकायतें करी और उसके ऊपर अमेंडमेंट चाहा। जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन आज भी कई डिस्ट्रिक्ट में अगर हम कहें तो फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण लोगों को वो लाभांश नहीं मिल पाता जिसके लिए वो प्रॉपर्टी वक्फ की गई थी। उसका रिकॉर्ड ही सही तरीके से मेंटेन नहीं किया गया। जिस वक्फ के ऊपर इतना बवाल काटा जा रहा है विपक्ष के द्वारा, उस वक्फ की एक्चुअल संपत्ति कितनी होनी चाहिए पेपर्स पे अगर आप देखने जाएंगे तो वो नहीं मिलती। उन सारी चीजों को वेरीफाइड करने के लिए अमेंडमेंट किए गए और मैं सुप्रीम कोर्ट का इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और मेरे भाई ने जैसे कहा कि मंदिरों में तो माँ वैष्णो देवी का जो मंदिर का ट्रस्ट बना हुआ है श्राइन बोर्ड, उसको पूरे मुस्लिम संचालित करते हैं और बखूबी संचालित कर रहे हैं और बहुत अच्छे से सुरक्षा के साथ भक्तगण जाते हैं और दर्शन करते हैं। तो ये नफरती राजनीति बोलना बंद कीजिए। मंदिर के अंदर मस्जिद के अंदर जो है वो मुस्लिम का एंट्री नहीं है। आप ही अगर हम देखेंगे तो तिरुपति बालाजी की कमेटी में भी मुस्लिम और डीएम जहाँ पर रहते हैं प्रेसिडेंट के पोस्ट पर, तो डीएम के लिए प्रोविजन नहीं है कि डीएम होना चाहिए। कई डीएम कलेक्टर ऐसे हैं जो मुस्लिम है और वो बखूबी ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। तो ये नफरती राजनीति फैलाना मेरे ख्याल से इन्हें बंद कर देना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि वक्त उद्देश्य किया गया है वो उद्देश्य वो लाभांश उन तबके तक पहुंचे जिसके लिए वो वक्त किया गया। ठीक है, यहाँ पर बात करें फिरोज सिद्दीकी जी, जवाब दीजिए। माँ वैष्णो देवी ट्रस्ट के बारे में बता दिया और भी बता दिया गया आपको कि किस तरह से भाई देखिए आर्टिकल 26 है। आर्टिकल 26 ये कहता है, ये तो वकील हैं हमारी बहन प्रियंका जी, तो वह प्रियंका जी को ज्यादा अच्छा पता है। तभी तो अच्छे से बता रही हैं। के मंदिर में जाइए जो अभी बहुत चर्चित मंदिर रहा है, उसमें भी
जो अगर कलेक्टर डीएम जो है, डीएम उसका अध्यक्ष होता है। अगर डीएम जो है मुस्लिम है या गैर हिंदू है तो वो एडीएम उसका अध्यक्ष होता है। तिरुपति बालाजी का जो आंध्रा का मंदिर है, वहां अभी 3 मुस्लिम सदस्य थे, उनको हटाया गया क्योंकि ये आर्टिकल के थ्रू ड्राइव होता है। एक बात। दूसरी बात, प्रियंका जी ये बता दें, जो इतनी बातें कर रही, इनकी सरकार जो थी पूंजीपतियों के साथ मिलकर जो मुर्दों की संपत्ति थी उसको हड़पना चाहती थी। ये बताइए प्रियंका जी, आप वकील है ना, सिविल कोड सीपीसी भी पढ़ी है आपने, 1908 पढ़ा होगा ना आपने। उसमें ये है कि इसमें ट्रिब्यूनल होता है। ट्रिब्यूनल का जो जज होता है वो कौन होता है? डीजे या एनडीजे रैंक का होता है या नहीं होता है? दूसरी बात, वो भी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो अपॉइंट करते हैं उसको। नंबर 3 बात है, उसमें सेम एविडेंस एक्ट चलता है, सेम सीपीसी चलती है या नहीं चलती है? तो आप ये बताइए कि जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल से ये अधिकार लेके, वक्फ से ये अधिकार लेके आप ये कलेक्टर को देना चाहते थे, और कलेक्टर को देके आप चाहते थे कि जो सरकार है वो कलेक्टर को प्रभावित करके और वक्फ की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द कर दे। वही तो हमारा मेन ऑब्जेक्शन था, और ऑब्जेक्शन था उसको सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। ठीक है प्रियंका दुबे जी, जवाब दीजिए। जाइए, ठीक है, एक मिनट जवाब भी ले लीजिए, एक एक करके जवाब भी ले। प्रियंका दुबे जी जवाब दीजिए। पहली चीज अगर मैं बात करूं फिरोज भाई, तो ट्रिब्यूनल की जो हियरिंग है वो हाई कोर्ट होती है, ये पुराना प्रोविजन है, कोई पहला या नया नहीं है। अगर एक्स पार्टी डिसीजन है तो वाई पार्टी जो है वो जाकर के हाई कोर्ट में अपील होती है, ये पुराना था। रही बात, मैंने जो कहा कि वक्फ की वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन को जो लाभांश जिन तक पहुंचना चाहिए उसके लिए तो प्रोविजन जरूरी थे, उन्होंने अमेंडमेंट किया गया था जिसमें कलेक्टर की शक्तियों आप लोगों ने सरकारों में प्रभावित करके रखा था। सारी जो शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग आप कर सकते थे, और ये तो इंदिरा गांधी जी के डिसीजन में आया था कि शासकीय मशीनरी का इलेक्शन में उपयोग करना और तो बनाना, इसी कारण तो इलेक्शन हुआ था ना। ये तो रिकॉर्ड पर है सारी चीजें, तो आप लोग करते आए, लेकिन हम लोग पारदर्शिता बनाने के लिए सदैव ये सब कार्य करते आए और करते रहेंगे। तो ये जो सेकंड पॉइंट पे आन दीजिए मुझे, अब ज्यादा मजा आएगा इनको। फिर मैंने आपको वही कहना चाहूंगी, यहाँ पर भी जो नफरत देने का आप कोशिश कर रहे हैं धर्म विशेष को लेकर के, जिसमें आपने तिरुपति बालाजी की बात करी, तो मस्जिदों में महिलाओं का जाना वर्जित है, तो क्या कोई कलेक्टर अलाउ कर देगा तो आप जाने देंगे? आप परमिशन देंगे महिलाओं को मस्जिद में दर्शन करने? आपको ये पता ही नहीं है कि किसी भी मस्जिद में महिलाओं का जाना वर्जित नहीं है। के साथ छेड़छाड़, ठीक है, आपको ये पता नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात पे आने दीजिए मुझे, आप इधर उधर बहस को मत घुमाइए। प्रियंका जी मुझे दूसरी बहस पे आने दीजिए। दूसरा मुद्दा, उन्होंने वक्फ बाय द यूजर, उस पर भी रोक लगा दी उन्होंने। आपने वक्फ बाय द यूजर खत्म किया था। अरे अब आपकी आवाज नहीं आ रही है फिरोज भाई। अगर मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप कितने किसान हितैषी बनते हैं? 300 एकड़ से ज्यादा के ऊपर बाप ने अपनी संपत्ति बता दिया था लातूर में, आपने आज तक उन किसानों के लिए आवाज नहीं उठाई। वहाँ आप लोगों को किसानों का नजर नहीं आता जाती। अभी आप बहस को डाइवर्ट मत करिए, आप बहस को डाइवर्ट मत करिए प्लीज। अब आप बात ही नहीं सुन रही हैं। अब आप वेरिफिकेशन भी आप लोग नहीं करवा पा रहे। तमिलनाडु में गांव की गांव बाप बता दिए गए। ये चीज आ रही है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर फिरोज सिद्दीकी जी यही सारी चीजें आती है कि पूरे गांव आप लोग कह देते हैं हमारी है, फिर उस पर लगे रहिए आप। हाँ फिरोज सिद्दीकी जी। हाँ, अब दूसरा मुद्दा है वक्फ बाय द यूजर। आपको ये पता है, ये वक्फ बाय द यूजर खत्म करके ये अकेली जो कब्रिस्तान मस्जिद हैं उन पर हमला नहीं कर रहे थे, ये हमारे हजारों वर्षों पुराने जो मंदिर थे उस पर भी हमला कर रहे थे। आपने एक शब्द सुना होगा, जब बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मुद्दा आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राम लला विराजमान, जो जमीन है वो राम लला विराजमान की, जो मंदिर की जो मूर्ति होती है वो वक्फ बाय द यूजर होती है। आपको ये नहीं पता? ये ऐसे ही कब्रिस्तान में जो कब्र होती है, जैसे मेरी कब्र है, ये वक्फ बाय द यूजर है, यानी मैं ये मेरी कब्र है इसलिए मैं इसका मालिक हूं। इसको भी ये खत्म किए दे रहे थे, उसको भी आज सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया कि नहीं, जो चीजें वक्फ बाय द यूजर है, वक्फ बाय द आइडोल है, वक्फ बाय द मतलब जो दफनाए गए लोग हैं उनको है, वो एज इट इज रहेंगी। ये भी आज उन्होंने प्रावधान कर दिया। और ये अच्छी एक सरकार है। प्रियंका दुबे जी जल्दी से
ठीक है। आपकी मेहरबानी बाय द यूजर वाला प्रावधान खत्म कर दिया कह रहे हैं। मैं आपको वही बता दूं, अवशेष पुरातत्व एवं अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत रामलला के मंदिर की सुनवाई की गई और उसमें हर एक उस मंदिर को प्रोविडेंट किया गया जो पुरातत्व से कनेक्टेड थे और उनको आप लोगों ने डिसमेंटल किया, उनके साथ छेड़खानी करी। इसलिए कहे गए थे कि या तो शांति से 3 कर दीजिए, नहीं तो 30,000 मांगे जाएंगे। ये नारा लगाया था विश्व हिंदू परिषद ने और कहा था कि आप हमें राम जन्मभूमि दे दीजिए वरना आपको 30,000 मंदिर देने पड़ेंगे। और उसी आर्टिकल उसी अधिनियम के चलते आज सभी के ऊपर सुनवाई की जा रही है और अवशेष खोजे जा रहे हैं और उन अवशेषों की जब पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है उसके बाद में दिया गया है आपके। लेकिन ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो सवाल कहाँ से उठने शुरू हुए रमेश जी, सवाल यहाँ से उठने शुरू हुए जो इतना सारा प्रावधान हुआ, आज सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, सवाल कहाँ से? इनके यहाँ कोई भाई जाता है, ज़मीन दान करता है, इसलिए दान करता है कि किसी गरीब का भला हो जाएगा। वो उसमें बाकायदा लिखता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ, फिरोज सिद्दीकी जी तो कहीं गलत हूँ तो टोकिएगा, वो बाकायदा जो ज़मीन दान करता होता है वो लिखता है कि हमारी ज़मीन इसलिए हम दान कर रहे हैं और ये चीज़ हमारी, अगर पैसा आता है, जो भी चीज़ आती है तो इसका आप लोग इस पर यूज़ कीजिएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब बात पूछ ली जाती है कि स्कूल के बारे में, जब बात पूछ ली जाती है अस्पताल के बारे में, बात पूछ ली जाती है कागज़ के बारे में, तो नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, इसको भी मैंने समझा। आज मौलवियों के साथ में बैठा और कुछ पूर्व जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे उनके साथ बैठा, तो मैंने इसको बड़ा समझा क्लियर तरीके से कि आपके यहाँ जो मौलवी लोग होते हैं, जो अजान पढ़ते हैं, जो लोग, उनके पास लोग आते हैं, भैया ज़मीन दान करने के लिए पूरी कागज़ वागज़ देकर जाते हैं, लेकिन जब कोई विवाद हो जाता है मौलवी से तो वो कागज़ तक नहीं रह पाता, आगे तक आ नहीं पाता है, और वो जो मौलवी हैं उसका जो मर्जी है वो करते रहे, और वक्फ कहता है कि जी हम निगरानी कर रहे हैं। ऐसी कई सारी ज़मीनें हैं जो दान की गई हैं, इनके पास अभी सर कागज़ तक नहीं है। रमेश जी, कागज़ तक नहीं, आप पूछे तो नहीं होगा कागज़। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चीज़ें यही हो रही हैं। रमेश जी देखिए, कुल मिलाकर के ये 2 कारणों की वजह से, जो 2 बड़े कारण थे जिसके वजह से ये संशोधन बिल आया। एक तो चूंकि बीच में कोई एक सरकार ऐसी आई वो वक्फ बोर्ड को ऐसे विशेषाधिकार दे गई कि वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर क्लेम कर देगा वो उसकी हो गई। दूसरा व्यक्ति अपना साबित करे कि भाई ये इनकी नहीं है। फिर दूसरा क्या था कि कलेक्टर का अगर आदेश के बाद उसकी न्यायालय में अपील नहीं हो सकती थी, उसके ऊपर रेवेन्यू बोर्ड में भी अपील नहीं हो सकती थी। एक तो ये विशेषाधिकार। दूसरा ये जो आपने बताया है कि वक्फ बोर्ड संपत्तियों का भारी दुरुपयोग। फिरोज सिद्दीकी जी की जमीन से जुड़े नेता हैं, ये खुद इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। कितने किराएदार हैं जो आज मान लीजिए 10,000 रुपए महीने का है और वो 10 रुपए में, 20 रुपए में, 25 रुपए में, 500 रुपए में कितनी जमीनों का दुरुपयोग हो रहा है और जितनी आमदनी उससे आना चाहिए उतनी आमदनी नहीं आ पा रही है। वो जो